हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द ऑफ कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव सीरीज 2026। एक और बड़ी वैकेंसी Amazon की तरफ से आई है जिसका नाम है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर फर्स्ट। जैसा कि थंबनेल में ऑलरेडी मेंशन्ड है, ये वैकेंसी रहने वाली है फ्रेशर्स फॉर 2026 बैच पास आउट्स और पैकेज जो है वो रहने वाला है 18 से 30 लाख पर एनम का। एक बहुत अच्छा पे पैकेज जिससे एक फ्रेशर अपने करियर की शुरुआत कर सकता है। इस पूरे वीडियो में जानेंगे कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को देख करके आप अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हैं और एप्लीकेशन लिंक क्या रहने वाला है जहां पर जाकर के आप अप्लाई कर सकते हैं। और अपनी तैयारी को मजबूत करने के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स के सेशंस भी हमने यहां पर या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर के लिंक्स भी हमने यहां पर इस वीडियो के अंदर आपसे शेयर किए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं Amazon के बारे में। जैसा कि हम सब जानते हैं कि Amazon एक बड़ी ई कॉमर्स वेबसाइट तो है ही है, साथ में अगर हम देखा जाए तो ये क्लाउड कंप्यूटिंग के अंदर भी काम करती है। AWS इनका ऑफिशियल क्लाउड प्लेटफॉर्म है जिसपे ऊपर काम किया जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ये कंपनी काम करती है, डिजिटल स्ट्रीमिंग के अंदर काम कर रही है, लॉजिस्टिक एंड ऑटोमेशन के अंदर काम कर रही है, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर भी ये कंपनी काम करती है। हेडक्वार्टर सिएटल वॉशिंगटन यूएसए के अंदर है। इट वाज फाउंडेड इन 1994 बाय जेफ बेजोस, राइट। सो ये कंपनी की डिटेल्स हैं जो कि जनरली आपको पता होनी चाहिए कंपनी के बारे किसी भी कंपनी में अप्लाई करने से पहले। नेक्स्ट बात करते हैं जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में। सो ये पर्टिकुलर जॉब रोल रहने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर फर्स्ट का। मोड जो रहेगा वो रहेगा ऑफिस बेस्ड रोल रहेगा, फुल टाइम जॉब रोल है लेकिन वर्क फ्रॉम ऑफिस रहेगा। लोकेशन के बारे में बात करें तो बेंगलुरु आपकी लोकेशन रहने वाली है। और एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो फ्रेशर्स जस्ट पास आउट बैच जो है इंजीनियरिंग का 2026 का, वो इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करें तो बैच 2026 अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग डिग्री जिनके पास है वो इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और इंजीनियरिंग डिग्री में भी स्पेशलाइजेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड अलाइड डिसिप्लिन जितने भी हैं वो सारे के सारे इसके लिए एलिजिबल हो जाते हैं। साथ ही साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के ग्रेजुएट्स जो 2026 पास आउट है वो भी इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। स्किल रिक्वायरमेंट के बारे में बात करें तो स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी होनी चाहिए और इंटरपर्सनल स्किल आपकी होनी चाहिए। स्ट्रॉन्ग एनालिटिकल स्किल्स एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होनी चाहिए जो आपकी टेस्ट भी की जाएगी बाय गिविंग यू अ कोडिंग क्वेश्चंस जो कि आपको सॉल्व करने होंगे रियल टाइम के अंदर। स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होना चाहिए डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर, यानी कि एटलीस्ट आपने ट्री और हैशिंग के क्वेश्चंस तक डेटा स्ट्रक्चर्स के अंदर कर रखे हों। कंसेप्ट्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के जो कंसेप्ट्स हैं वो आपको पता होने चाहिए। सिस्टम डिजाइन फंडामेंटल्स आपको पता होने चाहिए। सिस्टम डिजाइन फंडामेंटल के बारे में अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का एक पार्ट जहां पर आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के फंडामेंटल्स पता होने चाहिए और लार्ज स्केल पर जो सिस्टम डिजाइन किए जाते हैं उन सिस्टम को डिजाइन कैसे किया जाता है उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अगर ये नॉलेज आपके पास नहीं है तो YouTube पे काफी सारे लेक्चर्स ऑलरेडी सिस्टम डिजाइन के अवेलेबल हैं। आप चाहे तो उनमें से किसी एक वीडियो लेक्चर को देख करके इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। वर्किंग नॉलेज ऑफ C++, जावा, पाइथन, पर्ल, इनमें से कम एक लैंग्वेज के साथ आपकी अच्छी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए जहां पर आपने प्रोजेक्ट में काम किया हो और इस पर्टिकुलर लैंग्वेज में इन लैंग्वेजेस में से किसी एक लैंग्वेज को यूज किया हो, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं एक्सपीरियंस विद डिस्ट्रीब्यूटेड मल्टी टायर्ड सिस्टम, एल्गोरिथम्स एंड रिलेशनल डेटाबेस, यानी कि सीक्वल को इन्होंने यहां पर क्या किया है, कवर किया है। एक्सपीरियंस इन ऑप्टिमाइजेशन मैथमेटिक्स सच एज लीनियर प्रोग्रामिंग एंड नॉन लीनियर ऑप्टिमाइजेशन। सो इस स्किल रिक्वायरमेंट सेक्शन को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो जितने भी स्किल्स हैं उन सभी को हमने स्किल्स को अंडरलाइन किया है। ये अंडरलाइन क्यों किया गया है, क्योंकि सर ये सारे कीवर्ड्स हैं, ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके रिज्यूमे के अंदर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होने चाहिए ताकि आपके रिज्यूमे की शॉर्टलिस्टिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो के अंदर एक छोटी सी जानकारी है कि हमारा एक व्हाट्सएप चैनल हमने क्रिएट कर रखा है, व्हाट्सएप ग्रुप हमने क्रिएट कर रखा है जिसका नाम है लेटेस्ट ऑफ कैंपस जॉब्स। यहां पर आपको रेगुलरली इस तरीके के जॉब नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। साथ ही साथ में वो जॉब नोटिफिकेशंस भी आपको उस ग्रुप में मिलेंगे जो हमारे YouTube के ऊपर नहीं आ पाते हैं बिकॉज ऑफ द शॉर्ट डेडलाइन।
अगर किसी वैकेंसी की एक ही दिन की डेडलाइन है तो उसे यूट्यूब पे पोस्ट करना पॉसिबल नहीं हो पाता है। वो सारे की सारी जॉब रोल्स आपको मिल जाएंगे इस पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर। करना क्या है, इस क्यूआर कोड को स्कैन करना है और ग्रुप को ज्वाइन करना है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाला है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंजीनियर फर्स्ट के लिए? सबसे पहले ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको फिल करनी है। उसके लिए हम नेक्स्ट वाली स्लाइड के अंदर आपको लिंक प्रोवाइड कराएंगे, जहां पर आप स्कैन करके ऑफिशियल लिंक के ऊपर पहुंच करके अप्लाई कर सकते हैं। यहां से अगर आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट होता है या एप्लीकेशन ऑनलाइन सेलेक्ट होती है तो सेकंड राउंड आपको मिलेगा ऑनलाइन असेसमेंट का, जहां 60 मिनट का राउंड रहने वाला है। 2 मीडियम लेवल के कोडिंग क्वेश्चंस उसमें आपसे पूछे जाएंगे। सो अगर आप लीड कोड पर या कोड शेफ पर या हैकर रैंक जैसे प्लेटफॉर्म पर रेगुलरली कोडिंग प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं तो ये सेक्शन बहुत इजीली आपका सॉल्व हो जाएगा। साथ ही साथ में 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे जो कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पे बेस्ड होंगे, डीबीएमएस पे बेस्ड होंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम पे बेस्ड होंगे और डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स पे बेस्ड रहने वाले हैं। टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 होने वाला है, जहां पर आपसे प्रोजेक्ट डिस्कशन किया जाएगा। यहां पर आपका प्रोजेक्ट सेक्शन जो है वो बहुत मजबूत होना चाहिए आपके रिज्यूमे के अंदर। ये प्रोजेक्ट जितना बेहतर होगा उतने ही सिलेक्शन के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज किया हुआ होना चाहिए अच्छी तरीके से, साथ ही एपीआई कॉल्स वगैरह आपने कैसे यूज किए हैं उसके अंदर वो सारी डिटेलिंग्स आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। अगेन डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम बेस्ड कोडिंग प्रॉब्लम्स यहाँ पर आपको दिए जाएगी। कंसेप्चुअल क्विजेस आपको दिए जाएंगे लॉजिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए। फोकस ऑन रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी भी आपकी यहाँ पर चेक की जाएगी। अगर इस राउंड से आप क्लियर हो जाते हैं टेक्निकल इंटरव्यू राउंड से, टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 1 से, तो टेक्निकल इंटरव्यू राउंड 2 के लिए आपको इनवाइट किया जाएगा, जो कि वन ऑफ द टफेस्ट राउंड रहने वाला है। यहां पर आपको एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं। एल्गोरिदम बेस्ड क्वेश्चन में भी किस तरीके के क्वेश्चंस? सर एल्गोरिदम्स के टाइप्स के बारे में जब आप जानेंगे तो उसमें आपको डायनेमिक प्रोग्रामिंग मिलेगा, आपको ग्रीडी एल्गोरिदम्स मिलेगी और आपको बैक ट्रैकिंग एल्गोरिदम्स मिलेगी। इनके ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। लास्ट राउंड आपका जो रहने वाला है वो बार रेजर राउंड रहने वाला है, जहां पर बिहेवियरल क्वेश्चंस आपके होंगे, लीडरशिप प्रिंसिपल्स के बारे में आपसे बात की जाएगी, प्रोजेक्ट डिस्कशन आपसे चलेगा और कल्चरल फिट इवैल्यूएशन आपका किया जाएगा। अगर आप 4 राउंड तक क्लियर हो जाते हैं तो ऑलमोस्ट ये सर्टेन है कि आपका सिलेक्शन हो चुका है। लास्ट राउंड केवल और केवल एचआर कम बार रेज राउंड होगा, जहां पर आपके पे पैकेज को डिस्कस किया जाएगा या फाइनलाइज किया जाएगा। अगर आप तैयारी कर रहे हैं इस पर्टिकुलर जॉब वैकेंसी के लिए तो यहां पर 3 लिंक हमने आपको प्रोवाइड किए हैं। पहला लिंक जो है वो गीक्स फॉर गीक्स का है, जहां पर कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस और आंसर्स आपको प्रीवियस ईयर के मिल जाएंगे, तैयारी का मौका आपको यहां पर मिल जाएगा। प्रेप इंस्टा सेकंड आपका लिंक रहने वाला है, जहां पर कोडिंग क्वेश्चंस आपको दिए हुए हैं प्रीवियस ईयर में क्या कौन कौन से पूछे गए थे। और तीसरा लिंक जो है वो मीडियम से है, जहां पर प्रीवियस ईयर में जो एक्सपीरियंसेस रहे हैं इंटरव्यू के, वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस यहां आपको शेयर किए गए हैं। इन तीनों लिंक्स को हम हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल रहे हैं, जहां से आप इनको एक्सेस कर सकते हैं। कंपनसेशन के बारे में बात करें तो बेस सैलरी आपकी रहने वाली है 15 से 20 लाख पर एनएम के बारे में तक, और ज्वाइनिंग बोनस रह जाएगा 2 से 5 लाख तक। स्टॉक्स के बारे में बात करें तो 2 to 6 लाख के स्टॉक्स आपको मिलेंगे, और अगर इनकी टोटलिंग कर लेते हैं तो ये पे पैकेज आपका बन जाता है 18 से 13 LPA यानी कि लाख पर एनएम के आसपास। करना क्या है, कैसे अप्लाई करना है? सर क्यूआर लिंक आपको दे रखा है, इस कोड को स्कैन करिए, आप ऑफिशियल लिंक के ऊपर पहुंच जाएंगे और इस ऑफिशियल लिंक पे जाकर के आपको इस वैकेंसी के लिए अप्लाई कर देना है। ठीक है जी, आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो को शेयर करिए अपने उन मित्रों के साथ जिनकी जॉब आप लगवाना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप इस तरीके की कोई भी वीडियो को मिस ना करें। व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो क्यूआर कोड आपको दिया गया है। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।